कभी सोचा है कि जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो वो बहुतों की किस्मत में है ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे घर में जब राशन ख़त्म होता है, सब्ज़ी ख़त्म होती है, तो तुम्हारे पापा तुमसे ये नहीं कहते कि जाओ पहले राशन लेकर आओ तभी खाना मिलेगा। या फिर जब तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आता है, तो तुम्हारे पापा ये नहीं कहते कि जाओ पहले ये पूरा पेमेंट करके आओ तब तुम्हें घर में रहने देंगे। पर ऐसे तमाम लोग हैं दुनिया में जो जब राशन लाएंगे तभी उनके घर में चूल्हा जलेगा, जब वो बिजली का बिल टाइम पे देंगे तभी उनके घर में अगले महीने बिजली दी जाएगी। और इसका पहला एग्जाम्पल है वो इंसान जो तुम्हारे घर में है, और वो है तुम्हारे पापा। ज़रा सोच के देखो कितना प्रेशर है उनके ऊपर। पूरे घर को संभाल रखा है उन्होंने। दिन रात एक करके वो फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं और उन पैसों से घर चलाते हैं। और उनकी वो कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितने पैसे वो कमाते हैं शायद उतने में तो एक ट्रिप भी नहीं हो सकती। पर फिर भी वो किस तरह से सब कुछ मैनेज करके चलते हैं ये सिर्फ वो ही जानते हैं। तुम्हारी स्कूल की फीस उन पैसों से जाती है जिन्हें तुम्हारे पापा पसीना बहाकर कमाते हैं, और तुम हो कि पढ़ाई को बोझ समझ के बैठे हुए हो। कभी पूछना अपने पापा से कि अगर उनको पढ़ाई करने का मौका मिला होता तो शायद आज उन्हें ये 9 से 7 वाली जॉब ना करनी पड़ती। क्योंकि उनके टाइम पे तो सिर्फ पेट भर खाना ही मिल जाए बस यही बहुत था। पर तुम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पापा तुम पर किसी चीज़ का प्रेशर आने ही नहीं देंगे। वो खुद ही सब कुछ हैंडल करेंगे। तुम ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद हो। तुम्हें बस एक ही चीज़ मन लगाकर पूरे फोकस के साथ करनी है, और वो है पढ़ाई। शिक्षा के दम पर न जाने क्या क्या हो गया। एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों के घर का पानी छूना भी अपराध माना जाता था, लेकिन आज दुनिया उनके पांव छूती है। और ऐसा हुआ है सिर्फ शिक्षा के दम पे। जहां नॉर्मल इंसान 2-3 डिग्री लेने के बाद एटीट्यूड में आ जाता है, वहीं इस इंसान ने 2-4-10 नहीं बल्कि पूरी 32 डिग्री हासिल की। और उन्हें विश्वास था कि जो काम ऐसे नहीं हो सकता वो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, और हुआ भी ऐसा। आज हम सब भीमराव अंबेडकर साहब को एक भगवान के रूप में पूजते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप पढ़ लिख कर भगवान बन जाओगे, पर हाँ, आप जो बनोगे वो बहुतों के लिए एक सपना होगा। आप बहुतों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे। तो आज से, और बल्कि अभी से, लग जाओ उस मेहनत में जो आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी।